हेलो एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इस केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईओ का पद छोड़ दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है? तो इसका आंसर है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। डिटेल पूरा है, देख लीजिए इसका। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल पश्चिम बंगाल का है। डेंटल साइंस के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक खोजी है। यह कैंसर के चरणों और पूर्व कैंसर के चरणों में अंतर में सक्षम है। अगला प्रश्न, सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया? तो ये मराठी के थे। इसका आंसर मराठी है। मराठी के प्रसिद्ध लेखक थे। प्रख्यात मराठी लेखक सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया। वे 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्त केंद्र के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक का घोषणा की है। तो ये सुभाष चंद्र गर्ग, इसका आंसर सुभाष चंद्र गर्ग है, और पूरा डिटेल है, देख लेते हैं इसका। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पुस्तक की घोषणा की है, जो फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। अगला प्रश्न, भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौता की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गूगल। भारतीय एयरटेल गूगल ने हाल ही में भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत गूगल एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश करेगा। वर्तमान में भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल हैं। साथ ही भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। तो ये पॉइंट याद कर लेना। ये एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल और इसके संस्थापक सुनील भारती, ये बहुत पूछा जाता है। सुनील भारती को याद रख लेना। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका आंसर है भारत के पहले प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत एवं मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नामित किया है? तो उसका आंसर है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। पुष्प कुमार जोशी भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष चुना है, प्रबंधक निदेशक नामित किया। मुकेश कुमार सराणा की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में राजा विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में हाल ही में राजा विलियम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है फिलीपींस। भारत और फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस तट पर आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपूर्ति के लिए $334.9 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन के साथ क्षेत्रीय संघर्ष के बीच अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किया है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये सेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना, और कल का वीडियो भी देख लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी ऐसे ही देखते रहो। धन्यवाद।